नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, जहां पर ये बार बार रिपीट किया जा रहा है। यानी कि अगर गहलोत सरकार की बात करी जाए तो लगातार ये दावा किया जा रहा है कि सरकार दोबारा आएगी। और जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि सरकार दोबारा रिपीट नहीं होगी, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा कांग्रेस पार्टी में कोई भी कहता है तो उससे नुकसान पार्टी को होने वाला है। इस तरीके की बातें जो है वो गहलोत करते हुए नजर आए थे। साथ ही साथ उनकी पार्टी क्यों वापस सत्ता में नहीं आई, इसको लेकर भी उन्होंने खुलकर जो है वो बात करी है। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब हड़ताल हुई, कर्मचारियों ने हड़ताल करी तो हमने ऐलान किया कि अगर काम नहीं करेंगे तो वेतन भी नहीं मिलेगा। बातचीत नहीं हो पाई, 60 दिन तक ये हड़ताल चली और उसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार चली गई। दूसरी तरफ अगर बात करी जाए तो 2013 में जिस तरीके से मोदी लहर आई थी, वो भी एक बड़ी वजह थी जिस वजह से सरकार गई। उन्होंने दावा किया कि लगभग 156 सीटें जो है वो कांग्रेस राजस्थान में हासिल करेगी। और उसके साथ साथ अगर बात करी जाए तो पूरे आत्मविश्वास में वो नजर आए थे। फिलहाल मेरे सहयोगी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जिस तरीके से गहलोत दावा कर रहे हैं कि सरकार रिपीट होगी और हम 156 सीटें जीतेंगे, उस पर जानते हैं। तो आसिफ सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर आप? कपिल, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे जैसे राजस्थान के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, बेहद ही दिलचस्प होता जा रहा है। कभी सचिन पायलट के अलग बयान आते हैं, कभी विधायकों को लेकर, कभी अशोक गहलोत के अलग बयान आते हैं कोरोना को लेकर एक दूसरे पे। और उसके बाद जब सीटों के समीकरण को हम लोग देखते हैं तो एक अलग ही खेल चलता है, क्योंकि बीजेपी अलग समीकरण बना रही है, वही आम आदमी पार्टी अलग ही कूदती नजर आ रही है। ओवरऑल अगर हम और आप देखें तो देखिए, राजस्थान का ये जो चुनाव है एक अलग ही दिशा में जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की अंतर्कलह खत्म नहीं हो रही है और आम आदमी पार्टी की नई कोशिशें हैं। और वहीं अगर हम और आप बात करें तो कहीं ना कहीं जो खास करके बीजेपी की बात है, मोदी जी खुद ही अशोक गहलोत की तारीफ कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार का जो चुनाव होगा गजब होने वाला है। और समीकरण पे इसलिए फंसेगा क्योंकि जो 100 विधायकों वाला खेल है, ये क्या करेंगे, अशोक गहलोत के साथ जाएंगे, पायलट के साथ जाएंगे, सीपी जोशी क्या करेंगे, ये तमाम सवाल रहेंगे जो आने वाले वक्त में क्लियर हो जाएगा। एक सवाल और है, जिस तरीके से सर वो अगर गहलोत की बात करी जाए तो उन्होंने कहा कि मेरे पास अनुभव नहीं था और इसी अनुभव ना होने की वजह से मैं चुनाव हार गया था। और जब सरकार जाती है तो 6 महीने बाद फिर जो पिछली सरकार होती है उसका काम याद आ जाता है। 2018 में चुनाव इसलिए जीते क्योंकि जनता को हमारा काम पसंद आया था। तो ये तमाम बातें कह रहे हैं कि अनुभव नहीं था उस वक्त पर, आज अनुभव है। क्या बात इस बात में सच्चाई है? देखिए, अनुभव की बात जनता तो खैर बता ही देगी। और दूसरी बात, जब अनुभव नहीं था तो आपने पायलट को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनने दिया? आप क्यों बन गए? क्योंकि आपको 2019 का याद होगा वक्त, तो रातों रात मीटिंग चला करता था। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी वहाँ जाया करते थे और इसी वजह से पायलट ने इस्तीफा भी दे दिया। उन्हें उप मुख्यमंत्री पसंद नहीं आया। तो जब आपको अनुभव नहीं, और वो चीज़ अब आप कह रहे हैं, तो आपको खुद ही शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है कि देखिए, दरअसल सोनिया गांधी से उन्होंने बगावती किया है, क्योंकि सोनिया गांधी को बहुत भरोसा था और उन्होंने प्रेसिडेंट के पद को जो है ठुकरा दिया। तो वहीं से उनकी उम्मीदें टूट गई, भरोसा टूट गया। और इस बार माना जा रहा है कि उनका पत्ता साफ हो सकता है। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें कह रहे हैं जो गलत है। जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लोगों का समझ नहीं है, तो फिर आप किस बिहाफ पे आप सीएम की कुर्सी को संभाल रहे थे? मुझे लगता है देखिए, पायलट की लहर चल गई है, युवा है, आज देश युवाओं को चाहता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की भलाई यही में है, अशोक गहलोत की भी भलाई यही है कि उनका समर्थन दे और फिर से एक बार कांग्रेस की वापसी करे और गहलोत को, माफ कीजिए, पायलट को जो है सीएम का चेहरा जरूर बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो इन्होंने एक नई बात कही कि पायलट की लहर चल पड़ी है। मोदी की लहर हमने देख ली है 2014 के बाद जो चली थी। और अशोक गहलोत ने भी इसी बात का जिक्र किया था कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मोदी लहर अब काम नहीं आएगी। और पायलट लहर जिस तरीके से कहा जा रहा है, तो बड़ा सवाल यही है कि गहलोत ने एडमिट किया कि उनके पास अनुभव नहीं था, लेकिन क्या अब पायलट को आगे बढ़ाया जाएगा मुख्यमंत्री के तौर पर? और राजस्थान में क्या 150 के ऊपर जा पाएंगी कांग्रेस की सीटें? इन्हीं तमाम सवालों के साथ छोड़े जा रहे हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।